अब हम लेके आ रहे हैं आपके पास XUV 700 पेट्रोल मैनुअल का ड्राइव रिव्यू। ऑटोमेटिक के ड्राइव रिव्यू आपने बहुत देखे होंगे, बट मैनुअल के नहीं देखे होंगे। तो और बहुत ज़्यादा डिमांड में है मैनुअल, बिकॉज ऑफ पेट्रोल का एवरेज थोड़ा कम है। तो अभी मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपके पास लेके आऊँगा कि पेट्रोल में एक्चुअल में ये एवरेज दे कितना रही है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी, सिटी ट्रैफिक में भी, और हाईवेज़ पे कैसा दे रही है। हाईवे के लिए एक आगे सीरीज़ भी लाने वाले, जिसमें मैं इसको आगे लेके जाऊंगा, किसी रोड ट्रिप पर कहीं लेके जाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या एवरेज है। बेटर विजिबिलिटी के लिए मैंने स्टीयरिंग नीचे कर दिया, तो अब आपको मेरी गाड़ी का स्पीडोमीटर पूरा ढंग से दिख रहा होगा। तो अभी मेरी गाड़ी करंटली 9 से 11 का एवरेज दे रही है सिटी में। सिटी में 9 to 11 का एवरेज दे रही है, और हाईवेज़ पे इट शुड गिव अराउंड 13 to 14। अभी मेरे को जो इसने हाईएस्ट एवरेज दिया है वो 12 का दिया है, और वो सिटी में ही दे दिया है। मैं एज सच हाईवे पे नहीं था, बस दिल्ली नोएडा जो रोड है, DND जो रोड है, उस पर इसने मेरे को 12 का एवरेज दिया था। अभी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चला के आया हूँ, तो एज यू कैन सी 9 का एवरेज दिखा रहा है ये स्पीडोमीटर पर। और मेरी गाड़ी में लगभग मैंने एक छोटा छोटा एवरेज लगाया था कि 1000 रुपये के पेट्रोल में ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर से गाड़ी मुझे निकाल के दे देती है। तो वो एक आपको आइडिया दे सकता है कि ये सिटी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कितना एवरेज दे रही है। इसका क्लच आई वुड से कि इतना स्मूथ क्लच किसी भी गाड़ी का नहीं है अब तक मार्केट में। मैंने ऑलमोस्ट सारी गाड़ियां मार्केट में चलाई हुई है, और छोटी गाड़ियां जिनमें कम पावर होती है उनका कहते हैं कि क्लच थोड़ा लाइट होता है। इसका क्लच उनसे भी लाइट है। फॉर दैट मैटर स्विफ्ट मेरे पास है एक और पेट्रोल ओनली, उसका क्लच भी इससे हार्ड लगा मुझे। और इसकी मैन्यूवरिंग बहुत ही ज़्यादा इजी है सिटी ट्रैफिक में। किसी को लगता है बहुत बड़ी गाड़ी है, बड़ी मुश्किल होगी चलाने में, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही ज़्यादा ईजी है इसको चलाना सड़कों पर, जैसे कि। और अगर आपको इसका पिकअप का मैं दिखाता हूँ, अभी जैसे ही रोड खुली मिलती है किसी भी गियर में आपको एज लो, देखिए मैं 4th गियर पे हूँ, बिलो 30 वाइब्रेशन आती है 4th गियर पर। ऐसी 3rd गियर में बिलो 20। और इसका एक स्पेशल फीचर भी है कि 1st गियर में जब तक 10 से नीचे स्पीड नहीं होगी आप इसको डाल नहीं सकते। सपोज करिए आप 2nd गियर पर चल रहे हैं, 2nd गियर पे चलते चलते अगर आप आप गाड़ी 1st में डालना चाहते हैं तो एटलीस्ट 10 से नीचे होना चाहिए, नहीं वो गियर अटकेगा। तो जिन लोगों की शिकायत है कि गियर अटक रहा है, गियर अटकेगा नहीं। वो गियर का ये इसका फीचर है कि इसमें डल ही नहीं सकता वो गियर, वो आपके क्लच प्लेट के लिए ही अच्छा है। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी इसमें 2nd गियर पे मैं 20 पे चल रहा हूँ, किसी भी तरीके की कोई वाइब्रेशन नहीं है, और मेरे को ज़्यादा 1st गियर में डालने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी 1st गियर में डाले बिना ये 2nd में बड़ी सफिशिएंटली उठा लेती है। चारों डिस्क ब्रेक दिए हैं, ब्रेकिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अभी आगे के सीक्वेंसेस में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी ब्रेकिंग कैसी है। फ्यूल इकॉनमी आप देख ही पा रहे हैं, 9 का एवरेज अभी मुझे बम्पर टू बम्पर दे रही है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में हूँ मैं अभी भी यहाँ पे रेड लाइट पे रुका हूँ। वैसे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, आज मंडे का दिन है, उसमें 9 का एवरेज इसने मुझे अभी भी दे दिया है। अब रेड लाइट ऑन हो चुकी है, ग्रीन हो चुकी है। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा, अगर जहाँ पे भी मैं इसकी मनूवरिंग भी कोशिश करता हूँ आपको दिखाता हूँ कि कितना आसान है इसको मनूवर करना और कैसे ये चलेगी। अब आप ये देखिए, ये मैं एक उंगली से भी चला सकता हूँ, इतना लाइट इसका स्टीयरिंग है। ये देखिए बहुत ही इजी है इसको चलाना। इनफैक्ट किसी बड़ी गाड़ी के तरह ये चलती ही नहीं है जब तक ये सिटी ट्रैफिक में होती है। सिर्फ हाईवेज पे आप फील करेंगे आप कितनी बड़ी गाड़ी में। हाँ, रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है, बट अंदर बैठने के बाद इतनी इजी फील होती है कि आप कोई हैचबैक चला रहे हैं। अब आप इसका पिकअप देखिए, मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूंगा कि तेज चलाए, बट मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूं कि कितनी तेज चल सकती है।
बहुत जल्दी स्पीड पकड़ती है, किसी भी गियर में पकड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि इसको गियर नीचे करने की ज़रूरत है, गियर डाउन शिफ्ट करने की कभी भी ज़रूरत फील नहीं होती है। और ये देखिए, मैं जैसे ही ज़्यादा पास जाऊंगा इसका ऑटोमेटिक कोलिजन अलर्ट आ जाता है। अभी भी आपको अभी आया था, बीच में दोबारा आएगा। जैसे ही इसको फील होता है कि हाँ ज़रूरत है, सामने वाली गाड़ी ब्रेक लेती है तो स्पेशली आता है। अगर मैं लेन चेंज करता हूँ तो लेन चेंज का भी आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना ईजी है ये आया अलर्ट, कितना ईजी है इसको मैनूवर करना। आप देख पा रहे होंगे कितने इजीली मैं इस गाड़ी को मैनूवर करके कहीं से कहीं भी ले जा सकता हूँ। अनदर रेड लाइट, ये देख सकते हैं आप किस तरीके से सिटी ट्रैफिक में मैं इजीली इसको मैनूवर कर सकता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बहुत ही इजी है इसको मैनूवर करना। तो किसी को भी अगर ये डर हो कि बड़ी गाड़ी है मुझसे नहीं चलेगी, तो ये डर तो निकाल दीजिए एंड मेक अ गुड चॉइस। अपनी नीड के हिसाब से लीजिए गाड़ी ऑब्वियसली, बट अगर सिर्फ ये रीज़न है कि गाड़ी बड़ी है मुझसे नहीं चलेगी, तो वो तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बहुत ही ज़्यादा इजी है ये गाड़ी चलानी। अब आप देख सकते हैं दिल्ली का ट्रैफिक है, उसमें ये गाड़ी निकल रही है, तो इस गाड़ी को कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी, पहाड़ों पे दिक्कत नहीं होगी, इंक्लाइन पे दिक्कत नहीं होगी, पावर की कभी भी कमी महसूस नहीं होती। किसी भी गियर में 1 से लेकर 6 तक कोई भी गियर हो, ऑटोमेटिक हो या मैनुअल हो, दोनों में मैनुअली का ये मैनुअल का मैं रिव्यू आपको दे रहा हूँ। मैनुअल में कोई भी किसी भी तरीके का आपको पावर लैग फील नहीं होगा और कोई भी जर्क फील नहीं होगा। राइड इज एज स्मूथ एज अ 3 सीरीज जो मैंने फील किया है। सी क्लास 3 सीरीज जितनी स्मूथ राइड है गाड़ी की। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें पहले पेट्रोल कम था और रेंज 104 की थी, लेकिन अब मैंने जैसे इसमें पेट्रोल डलवाया है, 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाया है, 104 से रेंज 250 गई है। बट वो कुल मिला के सिर्फ 100 किलोमीटर ही चलेगी। 150 किलोमीटर की रेंज एक्स्ट्रा दिखाता है 1000 के पेट्रोल में, बट चलती सिर्फ 100 किलोमीटर ही है। अब इसका एवरेज हर बार जब भी आप पेट्रोल डलवाते हैं रीसेट हो जाता है। ये स्क्रीन सेवर मोड है, इसको आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। ये मैंने बंद कर दिया। तो अब इसका जैसे मैं चलाऊंगा तो धीरे धीरे इसका एवरेज बढ़ने लगेगा। पिकअप आपको दिखाता हूँ मैं गाड़ी का। कोई भी कमी नहीं है, किसी भी तरीके से आपको पिकअप कम नहीं लगेगा। मैं उस रेड लाइट से इस रेड लाइट पर सबसे पहले आ चुका हूँ। ग्रीन रेड लाइट है, वील कीप मूविंग। विद इन अ स्प्लिट सेकेंड ब्लिंक ऑफ एन आई यू रीच फ्रॉम ए टू बी। ए डेस्टिनेशन से बी पहुंचने में आपको 1 सेकेंड का समय लगता है इस गाड़ी में। बहुत ही फास्ट है, पेट्रोल इंजन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। तो अगर कोई भी पर देखिए जैसे 4 किलोमीटर रेंज गिर गई, विद इन अ किलोमीटर 4 किलोमीटर रेंज गिर गई। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, ये होता है इसके साथ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अब इसका 11.8 का एवरेज दिया इसने मुझे। अभी वहाँ से सर्विस सेंटर से वापस आते आते जो इसका नया एवरेज रीसेट हुआ है, घर पहुँच चुका हूँ मैं, 18.5 तक दे दिया है इसने मुझे। और मेरा AC ऑन है, डिफॉग करने के लिए मैं ऐसे AC ऑन कर लेता हूँ। मैंने जानबूझ के AC ऑन का एवरेज चेक किया ताकि गर्मियों के हिसाब से एवरेज बेटर मिले। तो AC ऑन करके 11.8 का एवरेज अभी मेरे को गाड़ी ने निकाल के दे दिया है। और अगर मैं इसको आराम से चलाता तो शायद ये 12 सवा 12 तक दे देती। जैसा मैंने आपको बताया था, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में 7 से 9 साढ़े 9 तक ट्रैफिक इसका एवरेज आता है। और अगर ये नॉर्मल सिटी राइड करते हैं तो 10 से 12 तक एवरेज निकाल के आराम से आपको दे देती है।
तो इसी हिसाब से हाईवे पे इसका मोटा मोटा 13, 14, 14.5 का एवरेज निकल जाना चाहिए। अभी आगे चल के हम इसमें हाईवे पे भी रिव्यू करेंगे और तब देखेंगे ये कितना एवरेज देता है। नाउ एज मेंशन्ड इन द कैप्शन ऑल्सो 12.7 किलोमीटर का एवरेज एंड स्पेशल टिप कैसे आया गाड़ी का। अभी मैं जब कार का वीडियो शूट करने के बाद घर आया था, उसके बाद मेरे को गाड़ी लेके 5-10 किलोमीटर के लिए और जाना पड़ा। उस दौरान मैंने गाड़ी क्रूज़ कंट्रोल पर लगाई। दिल्ली सिटी ट्रैफिक में एवरेज ट्रैफिक था, ना कम था ना ज़्यादा था, सड़कें खाली नहीं थी, सड़कों पे एम्पल लोग थे। मैंने गाड़ी को क्रूज़ कंट्रोल पे लगाया और मैं गाड़ी चलाता गया 5-7 किलोमीटर के अंदर ही, जिसमें मेरे को ब्रेक्स मारने पड़े, दोबारा से रीसेट करना पड़ा, बार बार क्रूज़ सेट ऑन एंड ऑफ करना पड़ा। उसके बावजूद मेरी गाड़ी ने मुझे 12.7 का एस्टॉनिशिंग एवरेज दिया है, जिसके अभी मैं शॉर्ट्स आगे डाल देता हूँ आपके लिए। तो बेसिकली मैंने ये देखा है, अगर आपकी भीड़ ज़्यादा नहीं है तो आप इसे क्रूज़ कंट्रोल पे लगा के छोड़ दीजिए। अगर आपको ज़्यादा स्पीड नहीं करते हैं, अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आप नहीं हैं, तो आपको बेटर एवरेज निकालने के लिए पेट्रोल मैनुअल में एटलीस्ट क्रूज़ कंट्रोल से मेरे को तो बेटर एवरेज मिलता है। रेगुलर में भी विदाउट क्रूज़ कंट्रोल ऑल्सो ये ईजिली 12, 12.2, 12.3 का एवरेज मुझे दे देती है। तो ये है खास टिप मेरा इसमें एवरेज बढ़ाने के लिए। तो सिटी एज आई टोल्ड यू 12 to 11, 12, 13 तक भी अब तो मैं एक्सपेक्ट खुद कर रहा हूँ। आगे के रिव्यूज़ में मैं देखूँगा, अगर मेरे को एवरेज ज़्यादा मिलता है तो मैं डाल दूँगा, बट अभी के लिए इतना ही है। और बाकी बम्पर टू बम्पर एटलीस्ट 9, 9.5, 10, समटाइम्स 8.5 ऑल्सो। एंड हाईवेज़ की अभी जो सीरीज़ आने वाली है उसके लिए स्टे ट्यून्ड इन। मैं आपके लिए बहुत जल्द एक हाईवे सीरीज़ लाने वाला हूँ जिसमें पेट्रोल मैनुअल का एवरेज हाईवे पे आएगा। ऑल्सो मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए एक्सयूवी ओनर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवील करने वाला हूँ, क्योंकि गाड़ी में एक छोटी सी खराबी आने वाली है जिसका एक शॉर्ट मैं आगे डाल देता हूँ। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में ट्यून्ड इन रहिए, मैं उसका रेमेडी भी बताऊँगा और वो खराबी क्या है, क्यों है, कैसे आती है वो भी बताऊँगा। सो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। और अगर कोई भी सजेशन हो, किसी भी तरीके का आपको और वीडियो आगे चाहिए हो, कोई भी जानकारी चाहते हैं आप इस गाड़ी से या किसी और गाड़ी या बाइक से रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट करिए और मैं आपके लिए वो वीडियोस लेके आऊँगा।